नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे और आई होप आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी दोस्तों बढ़िया से चल रही होगी। मेरे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ जो मेरी क्वालिफ़िकेशन की जर्नी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि किस तरह से 3 साल का कॉलेज कंप्लीट करने के लिए मुझे 5 साल लग गए। यानी कि 3 साल की डिग्री पाने के लिए मुझे 5 साल लग गए, ठीक है? और कहाँ मैं इंजीनियर बनना चाहता था और कहाँ मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ गया, तो सारी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है? हम पहाड़ी बंदे सारे ऐसे होते हैं, घर में हम पहले खिलौने वगैरह लाते थे, तो मैं कभी तोड़-तोड़ के कुछ बना रहा हूँ। पुराने फ़ोन होते थे, तो उनमें टाँके मार-मार के पता नहीं क्या-क्या करता रहता था मैं मशीनों के साथ ना, मतलब कुछ भी। तो ये चीज़ थी कि मैं उस टाइम सोचता था यार मुझे इंजीनियर बनना है भाई। तो इंजीनियर बनने के लिए तो इतना पता तो हमें होता नहीं है, ठीक है? जब 11th-12th में गया कि तो सिर्फ़ इतना पता था कि भाई मैथ लेना ज़रूरी है, ठीक है? अगर इंजीनियर बनना है तो मैथ होनी ज़रूरी है, इतना पता था, इससे आगे कुछ पता नहीं था। तो इसकी वजह से मैंने 11th-12th में मैथ रख ली और 2019 में मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब जब ये कंप्लीट हुआ तो उसके बाद मैंने पॉलिटेक्निक का भरा फॉर्म। पॉलिटेक्निक का पेपर दिया, पेपर मेरा निकल गया, लेकिन जो सेंटर था वो पड़ गया मेरा उत्तरकाशी चिन्यालीसौड़। अब वहाँ जब मैंने हॉस्टल का पता किया तो उन्होंने जो पेमेंट बताई 5-6 महीने की, शायद 20,000 के करीबन बताई थी 6 महीने की। लेकिन आप लोगों को पता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होती है। वो सिर्फ रहने की थी, उसके अलावा खाना-पीना हमें खुद करना था। तो एक मिडिल क्लास के लिए इतना पैसा देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो फिर मैंने खुद से ही ना बोल दिया यार कि पैसा तो है नहीं। अब 11th-12th में तो मैथ रख ली थी, आगे का तो पता ही नहीं था भैया। अगर इंजीनियर बनना इतना आसान नहीं है, पैसा तो लगेगा ही लगेगा और इतना पैसा है नहीं। तो फिर क्या हुआ कि मुझे आईटीआई का पता चला, चलो आईटीआई का फॉर्म भर दिया। और हमारे टाइम से जो आईटीआई का सिलेक्शन होता है वो अब 10th के नंबर से होता है ना, यानी कि 10th में जितने ज़्यादा नंबर है उस हिसाब से सिलेक्शन होता है। वो हमारे टाइम से शुरू हुआ था 2019 से। तो मैंने वहाँ डाल दिया और मेरा नंबर आ गया, ठीक है? चॉइस तो मेरी इलेक्ट्रिशियन में जाने की थी, लेकिन फर्स्ट रैंक में ही मेरा नाम आ गया फिटर में, फिटर ट्रेड में आ गया, ठीक है? तो किसी ने बोला कि फिटर भी बहुत बढ़िया जॉब है भाई, कि मशीनों के पार्ट वगैरह जो तुम्हारे बनते हैं जितने, वो सारे फिटर वाले करते हैं, ठीक है? तो मैंने कहा ये तो और बढ़िया चीज़ है, चलिए ठीक है, फिर इसमें डाल दिया मैंने। आईटीआई में गवर्नमेंट सीट अपनी आ गई, तो आईटीआई कर लिया। अब आईटीआई में क्या हुआ कि जो आईटीआई था हमारा, उसमें हॉस्टल की जो फीस है वो हमें नहीं देनी पड़ रही थी, गवर्नमेंट ने हमारी दी, ठीक है? हमने नहीं दी। तो वहाँ मैं चला गया कि हाँ यार चलो ठीक है, यहाँ कुछ पेमेंट नहीं पड़ रही तो आईटीआई कर लेते हैं। फिटर ट्रेड से चल रहा है भाई आईटीआई, 2 साल का कोर्स था फिटर, ये कंप्लीट हो गया। 2021 में ग्रेजुएशन डाल दिया था। घर वालों ने बोला कि ग्रेजुएशन कर ले, खैर मैं करना नहीं चाहता था, मुझे पता नहीं था कि यार आगे तो जर्नी कुछ और होने वाली है। अब मैंने ग्रेजुएशन डाला तो उस टाइम क्या हुआ कि कोरोना शुरू हो गया था, शुरुआत थी कोरोना की, ठीक है? तो जो असाइनमेंट थे वो ऑनलाइन जमा हो रहे थे, तो मैंने 2-3 सब्जेक्ट के असाइनमेंट दिए और बाकी मैंने छोड़ दिए। तो उसकी वजह से जो पेपर हुए मैंने वो पेपर छोड़ दिए, कि मैंने असाइनमेंट दे ही नहीं रखे, भाई क्यों करूँ मैं अपना खर्चा, क्यों जाऊँ पेपर देने, तो वो पेपर मेरा छूट गया। 2022 में मैंने फिर से फर्स्ट ईयर कॉलेज का डाल दिया और उसी टाइम हमारे उत्तराखंड पुलिस की भर्ती निकल गई। और फिर अंदर से क्या हुआ कि अब भैया पुलिस में भर्ती होना है मेरे को। तो मैं लग गया उत्तराखंड की तैयारी करने में, ठीक है? फिजिकल में भी बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग तैयारी की। आईटीआई तो चली रही थी, लेकिन आप लोगों को पता है पहाड़ियों के दिल में कहीं ना कहीं आर्मी के लिए एक जुनून होता है कि भाई आर्मी में भर्ती होना है। मतलब जो फर्स्ट चॉइस होती है वो आर्मी होती है, उससे हटके फिर बात की बात होती है ना? अगर आर्मी में नहीं हुआ तो उसके बाद अदर चॉइस होती है, ठीक है? तो किस्मत ये रही कि जब मैंने आर्मी की पहली भर्ती मारी तो उस टाइम मैंने तैयारी नहीं की, मतलब मैं 1 किलोमीटर भी नहीं भाग पाता था। तो मैं फिर भी गया, रात 8 बजे ग्राउंड में बैठ गया था और सुबह 9-10 बजे के करीबन हमारी रेस हुई। तो 12 घंटे में उठा हुआ था, ये मान के चलो। तो रेस कहाँ से भागी जाएगी भाई, ऊपर से तुम खाली पेट हो। तो नया नया था, ठीक है, और तैयारी भी नहीं थी, खैर ये भी था। तो मैं बाहर हो गया। अब किस्मत इतनी गंदी रही, पहली भर्ती भी मारी, तैयारी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद तैयारी कर, लेकिन क्या हो गया कि कोरोना लग गया, कोरोना आ गया। उसके बाद तुम्हें पता है भर्ती हुई नहीं। उसके बाद जब भर्ती हुई, अग्निवीर हो चुका था, तुम्हें पता है अग्निवीर का सीन हो गया। अब क्या हुआ भाई कि मैं भर्ती मारने चला गया कोटद्वार फील्ड। अब इस बार था कि हॉस्टल में रहते थे तो बहुत सारे लड़के हम लोग तैयारी करने जाते थे उस टाइम।
अब मेरे को भी इस बार था कि भाई इस बार तो रनिंग निकल जाएगी, मैं भर्ती हो जाऊंगा। इतना मेरे को कंफर्म था कि मैं इस बार अपनी रनिंग निकाल लूंगा और आर्मी में भर्ती हो जाऊंगा। लेकिन जब मैं कोटद्वार पहुंचा और सब बढ़िया चल रहा था, इस बार मैं बढ़िया से अपनी नींद पूरी करके गया। सबसे पीछे था पहले लाइन में, और जैसे ग्राउंड में जाने वाले थे तो मैं जल्दी से आगे भाग गया। मैंने कहा चाहे 2 डंडे लग जाएं लेकिन सबसे आगे लगना है, और सबसे आगे मैं लग गया, सबसे साइड किनारे पे कॉर्नर पे लग गया मैं। बड़ी मुश्किल से 2-4 की गाली सुनी, कोई दिक्कत नहीं, मैं सबसे आगे लग गया और रनिंग स्टार्ट हुई और भागना शुरू किया हमने भाई लोगों। लेकिन उस टाइम तुम लोगों को पता है कि भर्ती में क्या हो रहा था, 300-400 बंदे भगा रहे थे और केवल 4-5 बंदों को सिलेक्शन कर रहे थे। तो मैं लगभग 25 से 30 बच्चों के बीच में था मैं। लेकिन बहुत दुख हुआ, 4 राउंड मारे लेकिन उन्होंने 4-5 बच्चे लिए और गेट बंद। और उसके बाद दिमाग खराब हो गया भाई कि यार ये क्या हो गया। मतलब इस बार उम्मीद थी, पूरी तैयारी थी, तो इस बार इन्होंने बच्चे नहीं लिए। तो उसके बाद फिर मन भर गया। 2022 में ही आर्मी का सपना छूट गया। बाकी अपनी पुलिस की भर्ती आई रखी थी, तो पुलिस की तैयारी में फिर मैं कंटिन्यू लग गया। और अब मेरा उसी टाइम क्या हुआ कि कॉलेज के एग्जाम होने लगे। फर्स्ट ईयर के एग्जाम थे 2022 में और एग्जाम थे टिहरी, और उस टाइम मैं था पौड़ी में। अब मेरे दिमाग में क्या है यार कि अब एग्जाम कौन देना, इस बार तो अपना पुलिस में हो ही जाएगा। ये कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई अब ग्रेजुएशन के पेपर क्या देने फर्स्ट ईयर के, अब मेरा पुलिस में भर्ती हो जाना है, तो उसके बाद आराम से अपना ग्रेजुएशन कर लूंगा, उसके बाद आराम से बीए के पेपर दे दूंगा। अब जब पुलिस की भर्ती हुई तो भाई फिजिकल में बढ़िया नंबर आ गए, 92 नंबर थे मेरे फिजिकल में, और रिटर्न की भी तैयारी बढ़िया से चल रही थी बहुत। लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि जो रिटर्न में मेरे नंबर आए लगभग 53 नंबर आए। पेपर बहुत आसान था और आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने इतने आसान क्वेश्चन गलत किए, इतने आसान बेसिक क्वेश्चन यार। जैसे अभी आपको बता दो क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन मेरे को अभी भी याद है, मैं भूला नहीं हूँ। एक क्वेश्चन था रामचरितमानस से लेके कि इसका कवि कौन है, वो गलत कर दिया। क्वेश्चन था कि कुमाऊं केसरी कौन है, तो मैंने अनसुई प्रसाद बहुगुणा कर। ऐसे क्वेश्चन थे, बहुत इजी पेपर था और मैं उस भर्ती में रह गया। अब दिमाग में एक चीज आ गई यार कि इतना पैसा तो है नहीं कि हम कोई कोर्स वगैरह कर लें, है ना, या कहीं किराए पे रह के हम कहीं पढ़ाई करें, तो ये दिमाग में आ गया। अब दिमाग में इतनी बात तो आ चुकी थी यार कि हमारे लिए सिर्फ गवर्नमेंट जॉब बनी है भाई, या तो गवर्नमेंट जॉब करो या फिर प्राइवेट जॉब करके तुम अपना जीवन का गुजारा कर लो। बाकी मेरे साथ वाले जितने भी भाई लोग थे IIT, वो अब कंपनियों में भी चले गए थे और मुझे बोल भी रहे थे बहुत। अभी भी दोस्त बोलते हैं कि यार आजा 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 कंपनी में आजा, अप्रेंटिसशिप कर ले। लेकिन कंपनियों का सीन भी आप लोगों को पता है, वो सिर्फ 1 साल के लिए लेते हैं या तो 2 साल के लिए लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं भैया तुम जाओ, है ना। अब कंपनियों में भी क्या है कि परमानेंट जॉब है जो वो बंद कर चुके हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि हर साल बच्चे आएंगे, हमारा काम हो जाएगा, जय श्री राम। तो ऊपर से कंपनियों में रगड़ाई बहुत ज्यादा थी। मतलब जो दोस्त बहुत बच्चे ऐसे थे जो कंपनी छोड़ के होटलों में चले गए थे। तो अंदर ही अंदर एक चीज आ गई थी यार कि 8-10 घंटा रगड़ने से बढ़िया है कि मैं अभी पढ़ लूं, अपना टाइम पढ़ाई में लगा लूं, ताकि आगे की जो लाइफ है वो अच्छी हो जाए। तो फिर मेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी जो वो शुरू हो गई। पुलिस के बाद मैंने फॉरेस्ट का दिया, तो फॉरेस्ट में और कम नंबर आए थे, तो लगा यार कि हाँ यार पढ़ना बहुत ज़्यादा है अभी। तो फिर तैयारी बढ़िया से की। फिर कनिष्ठाय का दिया तो उसमें 4-5 नंबर से रुक गया। फिर मैंने आबकारी का दिया। आबकारी में मेरे को लग चुका था कि भाई आबकारी में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पेपर आने वाला था, उसी बीच क्या हुआ कि कुछ प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आ गई एंड मैं पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। मैंने पेपर ऐसे दे दिया, तो उसमें 8-10 नंबर का गैप आ गया, ज़्यादा हो गया। मतलब कनिष्ठाय में कम था, आबकारी में ज़्यादा हो गया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार चलो अब भाई सिलेबस अपना कंप्लीट है, मैं रिवीजन ही मेरे को करना है, तो अब ऐसा करते हैं कि कुछ पार्ट टाइम काम कर लेते हैं एंड उसके साथ साथ अपनी स्टडी शुरू कर देते हैं। एंड आज तक वो जर्नी चल रही है। तो भगवान के आशीर्वाद से सब बढ़िया हुआ। मतलब जॉब भी मेरी ऐसी लगी कि जिसमें मेरे पास पूरा टाइम मिल गया, पूरा टाइम। योगा और आयुर्वेदिक थेरेपिस्ट का काम मैंने सीखा, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जब मेरी क्लास होती थी तो मैं सिर्फ उसी टाइम जाता था सेंटर पे, ठीक है। क्लास लो एंड उसके बाद तुम फ्री हो भाई। तो 2-3 क्लासें मेरी होती थी, यानी कि 2-3 घंटे में काम करता था पूरे दिन में। बाकी अदरवाइज आपका टाइम है, आप कुछ भी करो, चाहे फ़ोन चलाओ या पढ़ो। तो मैं एक चीज़, मतलब मैंने अपनी लाइफ में ये कर चुका था
कि मेरे पास जो फ्री टाइम होगा अब मैं उसे वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। तो मैं उस टाइम पे क्या करता था, जब मेरा टाइम फ्री रहता है अभी भी, तो मैं या तो फ़ोन से यूट्यूब से अपनी क्लासेस देख लेता हूँ। मतलब ये सोच चुका था कि यूट्यूब पे जितनी क्लासेस हैं सब खत्म करूँगा, एक तरफ से सब खत्म कर दूंगा। तो मैं फ्री रहता था, यूट्यूब क्लास चला दी। ज़्यादा बोर हो गया तो किताब निकाल लो, एक किताब मैं ले जाता था परीक्षा वाणी की, किताब निकाल लो, पन्ने पलटते रहो क्योंकि रिवीजन करना है, ठीक है। तो इस तरह से अब लाइफ चलने लग गई, ठीक है। अब ये 2025 वाली जो ये पुलिस भर्ती हुई है, इसका फिजिकल दिया तो पिछली बार से कम नंबर थे, लेकिन इस बार मेरे को दिमाग में था कि यार फिजिकल में भले ही कम आ जाए, रिटर्न में नंबर ज़्यादा खींचने। अब जब 2-3 पेपर जब दे चुके हैं तो दिमाग में ये चीज़ तो आ चुकी थी कि भैया पेपर यूके SSSC करवा रहा है, तो वो किस लेवल का देगा ये दिमाग में छप चुका था कि भैया ये यूके PSC नहीं है, यहाँ बेसिक क्वेश्चन तो ये पूछने वाला नहीं है, ये घुमा के पूछेगा। चाहे ये बेसिक क्वेश्चन ही पूछे, लेकिन ये घुमा के पूछेगा और तैयारी उस हिसाब से रखनी है। तो तैयारी मैंने सही रखी। फिर जब मैं रिटर्न पेपर देने गया तो उस ऊपर वाले के आशीर्वाद से वो बढ़िया चले गए। मतलब जिस हिसाब से पेपर आया हुआ था उस हिसाब से मेरा पेपर बढ़िया चला गया। बाकी अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, रिजल्ट कब आता है क्या आता है। ऊपर से अब इसमें विवाद भी चल रहा है यार, कोर्ट केस डाला हुआ है एज को लेकर बच्चों ने। अब यार मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा दोस्तों कि देखो, जब पेपर हो गया, फिजिकल हो गया और जो केस पड़ा हुआ है एज को लेकर, तो अब मुझे लग नहीं रहा कि इस भर्ती में कुछ होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला, इसका रिजल्ट निकलेगा और वो केस वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ऊपर से जिन बच्चों की मांग ये है कि पेपर हार्ड था, हाँ ये ज़रूर मैं मानता हूँ कि पेपर हार्ड था, जो जिस हिसाब से 12th लेवल का आना चाहिए था उस हिसाब से नहीं आया, उससे ऊपर ही आया। बट कुछ इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि पेपर कैंसिल होना चाहिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पेपर हार्ड था तो पेपर कैंसिल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पेपर कैंसिल सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है कि अगर आपका पेपर लीक हुआ है तो फिर आपका पेपर कैंसिल हो सकता है, लेकिन अगर पेपर हार्ड आ रहा है तो इस वजह से नहीं हो सकता है ये। हाँ, आवाज़ उठाने से इतना हो सकता है कि आयोग आगे के पेपरों में सुधार कर ले, लेकिन इस भर्ती में अब कोई संशोधन नहीं होने वाला है, ये मुझे लग रहा है, ठीक है। बाकी अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं दोस्त, मैं भी कर रहा हूँ। और बाकी तुम्हारे भाई का ग्रेजुएशन चल ही रहा था, धीरे धीरे मेरा ग्रेजुएशन भी निपटता रहा। और परसों ही मेरा 2 तारीख को, परसों लास्ट पेपर था, मैंने शॉर्ट्स भी डाला, तो मेरा ग्रेजुएशन भाई निपट गया। एक टेंशन खत्म हो गई। दिमाग में चल रहा था कि भाई पेपर है पेपर है पेपर है। जब मेरा पुलिस का पेपर हुआ, अब पहले से तो मैं पढ़ ही रहा था, लेकिन जैसे नजदीक आया पेपर तो हुआ क्या कि उससे पहले ग्रेजुएशन के पेपर पड़ गए मेरे 4। 18-19 को था एक, और एक था 25-26 को। फिर आपको पता है 3 तारीख पेपर हुआ। ऊपर से हमने क्या किया कि रूम चेंज किया उसी टाइम। मैं लगभग 30-31 तारीख हमने रूम चेंज किया, तो रिवीजन का टाइम नहीं मिला। मतलब ये है कि जो 17-18 क्वेश्चन गलत गए, ये मान के चलो ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 जाते, उसमें भी 5-6 मेरे सही चले जाते। खैर उस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं, कुल मिला के ये कि पेपर बढ़िया गया, उस ऊपर वाले का आशीर्वाद था, तो बढ़िया हुआ पेपर। और फिलहाल अभी रिजल्ट का इंतज़ार है, देखते हैं रिजल्ट कैसे आता है क्या आता है। तैयारी रोकनी नहीं है, तैयारी कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि किसी एक एग्ज़ाम के लिए हम बने नहीं हैं, किसी एक एग्ज़ाम पर हम रुकेंगे नहीं। तैयारी करते रहेंगे जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, और कोशिश करनी है अपने स्तर को बढ़ाने की। समझ रहे हो आप मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। बाकी देखते हैं रिजल्ट कब आता है क्या आता है। उम्मीद तो ये है कि इस वीक रिजल्ट आ जाए, मतलब जो फर्स्ट मेरिट है वो आ जाए, फिर उसके बाद देखी जाएगी क्या होता है ना। ये होता है कि फर्स्ट मेरिट आ जाए तो एक अंदर से आ जाता है कि यार होगा या नहीं होगा, ये चीज़ कंफर्म हो जाती। तो ठीक है दोस्तों, यार कुछ इस तरह से मेरी जर्नी रही। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो करते हैं यहीं पे इन। थैंक यू सो मच।